नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना देश दुनिया का भ्रमण कर परमात्मा के संदेश का प्रचार कर रहे थे। एक बार वे पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदानों की ओर जा रहे थे। रास्ते में नैनीताल की एक घाटी आई। वहाँ कुछ साधु बैठे थे। वे ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे थे। जब ध्यान नहीं लगता तो गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते ताकि ध्यान में मन लगे। इससे ध्यान में मन लगना तो दूर, उनका आपस में ही भारी झगड़ा हो जाता था। स्थानीय लोगों के बीच ये बात मशहूर थी कि ये चमत्कार साधु है। साधुओं के मन में ये भाव था कि वे सिद्ध साधु हैं, इसीलिए वे आम लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। गुरु नानक देव जी ने जब देखा कि ये लोग तो नशे में चूर हैं, जो खुद होश में नहीं है, वो खुदा में मन कैसे लगा सकता है? नशा तो नाश की जड़ है। फिर ये लोगों को सद्मार्ग का उपदेश कैसे दे सकते हैं? गुरुदेव ने वहाँ एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। सर्दी ज़्यादा थी, इसीलिए भाई मर्दाना ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। लकड़ियाँ जलाने के लिए आग की ज़रूरत थी, इसीलिए मर्दाना साधुओं के डेरे में गए ताकि वहाँ से आग ले आए, लेकिन साधुओं ने उन्हें आग नहीं दी। मर्दाना लौट आए और पूरी बात गुरुदेव से कही। अपने फरमाया पत्थरों से आग जला लो। मर्दाना ने वैसा ही किया और आग जल गई। थोड़ी देर बाद आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। साधुओं की धुनियाँ बुझ गई, लेकिन घनघोर बारिश के बावजूद नानक की धुनी जलती रही। बारिश थमने के बाद सर्दी का असर बढ़ गया। अब साधुओं को आग की ज़रूरत महसूस हुई। उनकी मजबूरी थी, इसलिए वे नानक देव जी के पास आए। कुछ देर पहले वे खुद इनकार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ज़रूरत थी। नानक देव जी ने फरमाया, अग्नि, पानी और हवा तो परमात्मा की देन है। फिर मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मना कर सकूं? ये सुनकर वे साधु लज्जित हुए और अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगने लगे। नानक देव जी का नाम जितना बड़ा था, उनका दिल भी उतना ही बड़ा था। उन्होंने सबको माफ़ कर दिया और बोले, परमात्मा की अनुभूति चाहते हो तो सबसे पहले नशा करना छोड़ दो। नशा इंसान को नाश की ओर लेकर जाता है। नशे के साथ ही अहंकार भी छोड़ दो। अपनी दौलत, सिद्धि, तपस्या और यहाँ तक कि त्याग का भी अहंकार पतन का कारण बनता है। नानक देव के अनमोल वचन सुनकर साधुओं की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन गुरुदेव और भाई मर्दाना अपनी राह चल दिए ताकि किसी और का उद्धार कर सके।